पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वेलकम टू द वुमेन स्पेशल एपिसोड ऑफ बातें विद सारथी। आज का दिन खास है क्योंकि आज के दिन हमें उन फूलों सा महसूस होता है, खिलखिलाता, मुस्कुराता, हर जगह अपनी खुशबू बिखेरता हुआ, क्योंकि आज के दिन हमें सेलिब्रेट किया जाता है। पर इस सेलिब्रेशन के शोर में हम अक्सर हर लड़की के अंदर के शोर को अनसुना कर देते हैं। तो चलो आज हम हमारे सारथी, हमारे कृष्ण से उसी शोर से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं। पूछो, दिल खोल के पूछो। कृष्ण, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं लड़का होती तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती। शायद मुझे टाइम देखकर घर नहीं आना पड़ता, शायद मेरे कपड़ों पर डिबेट नहीं होता, शायद लोग क्या कहेंगे मेरा परमानेंट बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता। क्या लड़की होना सच में वीकनेस है कृष्ण? तुम ये सवाल पूछ रही हो या ये सवाल तुम्हें महसूस कराया गया है बार बार? हाँ, बार बार सिचुएशंस के थ्रू ये फील होता है जैसे घर में प्यार बहुत है पर रूल्स अलग हैं। भाई लेट आए तो नॉर्मल, मैं लेट आऊं तो जरूरत क्या थी? रात को ऑटो में बैठते ही फोन हाथ में टाइटली पकड़ लेना, ऑफिस में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो, अब तो एग्रेसिव सॉफ्ट बोलो तो नॉट लीडरशिप मटेरियल, या ये काम लड़कियों के बस का नहीं है। कभी कभी लगता है मैं कॉन्स्टेंटली एडजस्ट मोड में हूँ और एडजस्ट करते करते अंदर से खुद को छोटा महसूस करने लगी हूँ, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम एडजस्ट कर रही हो क्योंकि तुम सिचुएशन समझ रही हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, फूलों को देखा है ना तुमने? हाँ, कभी मंदिर में, कभी घर की पूजा में, कभी नदियों में, कभी किसी महफिल में। पर उन चढ़ावे और सजावट के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, पर जब उन्हीं फूलों से नई अगरबत्ती बनती है तो वो फूल फिर से खुशबू फैलाते हैं। मतलब जगह बदल गई, सिचुएशन अलग है, पर फूल अपनी खुशबू नहीं भूलता। बिल्कुल, तुम भी एडजस्ट कर रही हो, घर हो, ऑफिस हो, सोसाइटी के रूल्स हो, ये सब कभी कभी तुम्हारी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर तुम्हारी असली एसेंस, तुम्हारी खुद की खुशबू वही रहती है, वो कम नहीं होती। समझता हूँ ये रोज रोज के एडजस्टमेंट्स तुम्हें अंदर से थका देते हैं, पर अपने आप को छोटा मान लेना, वैल्यू ना करना, ये तुम्हें खुद से कमजोर बनाता है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए रूल लगाया गया, ठीक बात, पर हाँ अगर वो रूल धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ वर्थ के आड़े आ रहा तो वहाँ दिक्कत शुरू होती है। हाँ कृष्णा, और फिर हर चीज थोड़ी ज्यादा हेवी लगने लगती है क्योंकि हर चीज एक्स्ट्रा कॉशियस होके करनी पड़ती है। और फिर एक पॉइंट पे कभी ना कभी शायद हर लड़की ये सोचा करती है काश मैं लड़का होती, कम से कम ये अनफेयर तो नहीं होता। तुम्हारा और बाकी हर लड़की का ऐसा फील करना गलत नहीं है। रिस्ट्रिक्शन जब सिर्फ एक जेंडर पर लगे तो वो अनफेयर लगता ही है। दुनिया परफेक्ट बैलेंस पर नहीं बनी, पर इंसान का अंदर का बैलेंस उसकी चॉइस से बनता है। तुम रिस्ट्रिक्शंस फेस करती हो पर तुम अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ती। तुम कॉशियस रहती हो पर तुम्हारी कैपेबिलिटी कम नहीं होती है। पर कृष्णा, कभी कभी गुस्सा आता है, क्यों मुझे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है? क्यों मुझे ना चाहते हुए भी इतना स्ट्रॉन्ग भी रहना है पर ज्यादा लाउड भी नहीं बनना? क्यों मुझे एम्बिशियस भी होना है पर घर संभालना डिफॉल्ट मान लिया जाता है? और फिर लोग कितनी आसानी से बार बार कह देते हैं कि तुम लड़की हो, तुम वल्नरेबल हो। तो एक वक्त के बाद वल्नरेबिलिटी लड़की की आइडेंटिटी बन जाती है, फिर डर नेचुरल लगता है और कॉन्फिडेंस गेन करना मुश्किल। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, वल्नरेबिलिटी अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस ही स्ट्रेंथ का पहला स्टेप है। सुनना चाहोगे एक बात? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब दुनिया में गलत हो तब तुम्हारे भीतर का सच ही तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। पर अगर तुम दुनिया के अनफेयर रूल्स को अंदर बसा लोगी तो वो तुम्हें रोक देंगे, और अगर तुम उन्हें समझकर भी अपने आप को कम नहीं मानोगी तो वही अवेयरनेस तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शील्ड बन जाती है। अपनी कहानी को सिस्टम या समाज के नियमों और रिस्ट्रिक्शंस से मत नापना, तुम उसे हिम्मत से नापना और अपनी कहानी खुद लिखना। कृष्ण, काश ये हिम्मत हर लड़की में आ जाए और वो खुद के लड़की होने को वीकनेस ना समझे। बिल्कुल, पर उसके लिए तुम सबको ये समझना पड़ेगा कि जेंडर तुम्हारी लिमिट नहीं है, वो तुम्हारा एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से इंसान टूटता नहीं, समझदार होता है। काश बदलते वक्त के साथ ये बात हर किसी को समझ आए और फिर कोई लड़की होने से ना घबराए। होगा, ऐसा जरूर होगा। तो सखियों, मुझे पता है आप में से कोई माँ है, कोई बहन, कोई किसी की पत्नी, पर इन सबसे पहले एक औरत, एक लड़की है, और वो लड़की वीक नहीं है, वो अवेयर है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो पावरफुल है। कोई काली है तो कोई दुर्गा है,
कोई सरस्वती है तो कोई मीरा है, सब अपने आप में एक हीरा है जिनमें आत्मसम्मान है और खुद की एक असल पहचान है। हैप्पी वुमेन्स डे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए सवाल के साथ करने सारथी से बात।